गृहीत्वा न छन्दसानैव जलाति सूर्ये विना महत्त्वादरजोऽभिषेकः विना महत्त्वादरजोऽभिषेकः। राजन यज्ञ से नहीं, तप से नहीं, दान से नहीं, सूर्य को अर्घ देने से नहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति तो बिना महत्त्वादरजोऽभिषेकः, जब तक किसी महापुरुष के चरणों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सदुपदेश किया, भवात्री का उपदेश किया है। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। संसार रूपी जंगल में ये मन रूपी बटोही को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी जो लुटेरे हैं ये लूट लेते। इन्हीं के वंश में महाराज गए थे, भूगोल भूगोल इत्यादि का वर्णन किया, इलावर्त का वर्णन किया और गंगा अवतरण का वर्णन किया। गंगे गंगे जोबड़िया योजना नाम सतैरपी। 100 कोस दूर से भी कोई गंगा गंगा कह दे तो भी समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, केवल गंगा के दर्शन मात्र से। शास्त्र कहता है गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का दर्शन समस्त पापों को नष्ट कर देता। गंगा में, क्योंकि गंगा पाप धोरनी, गंगा में स्नान करो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाए। यमुना में केवल आचमन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान के कौन है गंगा? यमुना भगवान की प्रिया है, पत्नी है, काली माई। तो इसका पान करने से समस्त पाप नष्ट होते। और नर्मदा के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं। मानो तुम्हें गंगा नामा नु बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा मानो, मानो तुम्हें बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा पानी।
अमर निशानी, मानो तुम्हें गंगा मानो, तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माहो, न मानो तो बहता मानो तुम्हें गंगा मानो, मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जो जस करहि सो तस फल पाहि। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी फल भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म करते समय सावधान रहो। नरकों का वर्णन जब भगवान सुखदेव कर रहे थे, राजा परीक्षित घबरा गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस नरक से बचने का कोई उपाय है? भगवान सुखदेव ने कहा है, अरे अजामिलो वाख्यान श्रवण करा। हे राजा, एक कानकुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। लेकिन मेरे भाई बहन एक बात ध्यान देना, पाप जब भी प्रवेश करता है तो ये नेत्रों के रास्ते। अजामिल ने अपने नेत्रों से एक वेश्या को पर पुरुष के साथ और संभोगा अवस्था में देखा और उसके खुले हुए शरीर को देख करके अजामिल के मन में काम प्रकट हो गया और वेश्या को ला करके अपने घर में रख भोग भोगने लगा अजामिल। जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाले अजामिल था, गायत्री जप करने वाले अजामिल थे, भगवत पूजन भजन करने वाले जो अजामिल थे, वेश्यागमन में काम के चक्कर में सब कुछ छूट गया और विष्णु को भोग गया। लेकिन मेरे भाई बहन, जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता? भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जी? हाँ जी, पाप नष्ट हो जाते हैं ना। क्या होते हैं? पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं जी? पाप पाप नष्ट हो जाते हैं। नहीं, भगवान और कहावत है ना, बगिया में बहार तब आता है जब बसंत आते हैं और जीवन में बहार तब आता है जब कोई संत आता है। जब भगवत कृपा होता है
तो भगवान सबसे पहले भगवान की कृपा का फल। हम लोग कहते भगवान की बड़ी कृपा, ये धन देना मिल जाना भगवान की कृपा थोड़े, मकान बन जाना कृपा थोड़े, पुत्र प्राप्त हो जाना कृपा थोड़े, या पुत्र को नौकरी लग जाना, विवाह हो जाना, ये सब कृपा नहीं है मेरे भाई। भगवत कृपा का फल है संत मिलन। भगवान जब भी कृपा करते हैं तो किसी संत से मिला देते हैं, और संत कृपा का फल प्रथम भगति संग प्रथम भगति संग दूसरी गति कथा प्रसंग। भगवान जब भी कृपा करते हैं तो संत से मिला देते हैं, और संत जब भी कृपा करते हैं तो भगवंत से मिला देते हैं। आप ध्यान दो, भगवान ने शबरी के ऊपर की मतंग ऋषि से मिला दिए, और मतंग ऋषि ने कृपा की, बेटी मैंने भगवान राम का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन जाओ मेरा आशीर्वाद है, भगवान को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आए। और भगवान राम को आना पड़ा। तो संत कृपा का फल क्या है? प्रभु। आज देखो अजामिल विषयों में डूबा हुआ है, भगवान ने कृपा की, संतों की मंडली भेज दी। अजामिल ने देखा संतों को, देखते इसको क्रोध आ गया, हटाओ ये काम जा। पत्नी ने समझाई, बेश्या ने समझाई, लेकिन क्या होता है, कोई मिट्टी थोड़ी थोड़ी ले जाएंगे, रात्रि का विश्राम करेंगे, प्रातः काल चले जाए। शब्दों ने रात्रि का विश्राम किया, प्रातः काल अजामिल और बेश्या को बुलाया। अजामिल से कहा, बेटा तुम्हारे दरवाजे पर मैंने रात्रि का विश्राम किया है, भोजन किया है यहाँ पर बना करके, इसलिए तुम एक काम करना, तुम्हारे घर में जो संतान हो उसका नाम नारायण रखना। वेश्या गर्भवती थी, 10वें महीने में वेश्या को एक पुत्र को जन्म दिया। वेश्या ने कहा, स्वामी संत कह गए थे कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, इसलिए इसका नाम नारायण रख दिया। अब उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बेटा नारायण ये कर लेना, बेटा नारायण ये कर लेना, बेटा नारायण ये ले आओ, बेटा नारायण ये ले आओ, बेटा नारायण वहां चले जाओ, बेटा नारायण वहां चले जाओ। 24 घंटा नारायण नारायण, क्योंकि भाव उभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल निशिदस हूँ। चाहे भाव से जपो, उभाव से जपो, किसी के नाम लेकर जपो, चाहे क्रोध से जपो, जपो तो सही।
अंतिम समय जब आया अजामिल का, उस यमदूत को देख करके अजामिल चिल्लाने, बेटा नारायण बचे, बेटा नारायण बचे, बेटा नारायण तो नहीं आए लेकिन नारायण के पार्षद आ गए। उन्हीं यमदूतों को मार के भगा दिया। ये सब दृश्य अजामिल अपने मित्रों